ना मैं इस्लाम छोड़ूंगा और ना मैं हिंदुस्तान छोड़ूंगा। मैंने जैसे अपनी तकरीर में कहा कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुलकर हमें सोचने पर मजबूर करती है। मिसाल के तौर पर सारे पावर को टर्मिनल से हटाकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे देना। सारे राजनीतिक दल, सारे उलमाए दीन आपस में बैठ के जो फैसला होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं संथाल एक्सप्रेस में आपका साथ मोहम्मद शाहिद अनवर। आज राजमहल चरवाहा मैदान में झारखंड समाज सेवा संगठन के सौजन्य से जो है राजमहल वासियों ने केंद्र सरकार के द्वारा ऑफ बिल पारित किए हैं। इसको लेकर यहाँ के मुसलमानों ने विरोध जताया और शांतिपूर्ण तरीके से जलसा इजलास किए। यहाँ पर वक्ताओं ने बिल के खिलाफ लोगों को समझाया, बात रखी और ये आवाज़ भारत सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की। आइए आज के कार्यक्रम से ये केंद्र सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अभी वक्फ के ताल्लुक से जो सरकार ने कानून बनाया है, ये कानून सरासर हम सब शांतिपूर्वक ढंग से इस देश में रहने वाले लोगों के खिलाफ है। लिहाजा इस कानून को सरकार वापस ले। हमें इस तरह का कानून नहीं चाहिए। ये वक्फ कानून फ़ौरन वापस ले। अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती तो इसी तरीके से हम शांतिपूर्वक ढंग से इसका विरोध करते रहेंगे। सरकार का कहना है कि 1995 और इसका संशोधन 2013 में जो किया गया, उसके बाद वो कानून जो है वो प्रभावी नहीं है, जिस कारण से अवैध कब्जा हो रहा है, बहुत सारा मामला उठ रहा है, कोर्ट में पहुंच रहा है। इस कारण से जो है यह बिल को जो है पारित कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये अपनी जगह है। वक्फ के प्रॉपर्टी पे कोई भी काबिल वक्फ की प्रॉपर्टी पे कोई भी कब्जा करे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो। ये अवैध कब्जा ये शरीयत के हिसाब से भी गलत है और संवैधानिक हिसाब से भी गलत है, इसलिए कि वो जुल्म है। तो सरकार ऐसा कानून बनाए कि उस गलत कब्जे से जो वक्फ की प्रॉपर्टी है ना, वो जायदाद है, उसे निकालने की कोशिश करे या कोई कब्जा ऐसा कर ना सके। ऐसा कानून लेके आए, ये तो सही है। लेकिन अब वक्फ में ऐसा कानून जिससे जो वक्फ की असल जो हमारी उसकी जो रूह है, समझ में आना, वही मजरूह हो जाए। वक्फ की जो एक उसूल है, जो उसका एक ज़ाब्ता है, वही ख़त्म हो जाए। वक्फ बोर्ड में जो एक आज़ादी है मुसलमानों का जो है, जाहिर बात है कि वक्फ मुसलमान करते हैं। मुसलमान जब वक्फ की जायदाद देते हैं अल्लाह के नाम से, सवाब के लिए से, चाहे मस्जिद हो, चाहे खानका हो, दरगाह हो या कोई भी यतीमों के लिए, तो ये मुसलमान ने अपनी प्रॉपर्टी दी अल्लाह के रास्ते में, है ना। तो जब वो तब से लेकर जहाँ तहाँ जो है मुस्लिम समुदाय के लोग रोड में आके विरोध जता रहे हैं। ये सही है कि 8 अगस्त 2024 को ये लोकसभा में ये बिल पेश की गई और उस वक्त से लेकर मुस्लिम तंजीमें, दूसरी सियासी पार्टियां भी उसकी मुखालफत करती आई है। हमने 2.5 करोड़ से ज़्यादा ईमेल जेपीसी को भेजे, लेकिन ऐसा लगता है उसका कोई नतीजा नहीं हुआ कि गोया कि मोदी गवर्नमेंट वक्फ मौजूदा कानून को ख़त्म करके अपनी मनमानी करना चाहती है और यही हमारी तशवीश है। अगर हकीकत के एतबार से गवर्नमेंट मुस्लिम कौम के मफाद और हिफाजत, वक्त की हिफाजत के लिए है, तो जब हमारी पूरी कौम एक ज़बान होकर, वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी किसी भी तहजीब से उनका ताल्लुक़ हो, हम इस सिलसिले में बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हैं कि वक्फ कानून 2023 में हम किसी तरह के अब इस तरह के अमेंडमेंट या तरमीम नहीं चाहते हैं। उसके बावजूद अगर वो मोदी गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी और अक्सरियत के बुनियाद पर लोकसभा राज्यसभा में उसको पास करती है, उसका मतलब यह है कि अपनी ताकत का मुजाहरा करना है और यही हमें तशवीश में मुब्तला करती है। मैंने जैसे अपनी तकरीर में कहा कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुलकर हमें सोचने पर मजबूर करती है। मिसाल के तौर पर सारे पावर को टर्मिनल से हटाकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे देना। हम जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करती है, हुकूमत के इशारे पर काम करती है। इसी तरह वक्फ यूज़र को ख़त्म कर देना,
इस तरह की चीज़ें हमें यकीनन तशवीश और ख़तरे में मुबतला करती है। लोकसभा में आपकी मेजोरिटी नहीं है, तो आप किस तरह से जो है वो एहतजाज करेंगे? देखिए एक चीज़, अगर सिर्फ मेजोरिटी के बुनियाद पर सब कुछ होता रहे तो फिर इस मुल्क में जिस पार्टी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला की बात हो जाएगी, है ना? तो फिर अदालतों का कोई मतलब नहीं होगा। तो आज हिंदुस्तान की दूसरी कम्युनिटी के लीडर्स भी पार्टियां महसूस कर रही है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट को भी एहसास होने लगा है कि ये ताकत के बलबूते पर लाया हुआ कानून है। और हम याद रखिए कि हम कानून के दायरे में इसकी मजम्मत करते हैं, ये पहला कदम है और ये आखिरी कदम नहीं है। हम जरूरत पड़ने पर प्रदर्शन करते रहेंगे, बिल्कुल जरूरत पड़ने पर सड़कों पे उतरेंगे, जरूरत पड़ने पर जैसे ऐलान किया गया साहिबगंज, रांची, जरूरत पड़ने पर दिल्ली के जंतर मंतर पर भी हम धरना पड़ेंगे, और अपने वक्त की हिफाजत के खातिर हम कानून के दायरे में जहां तक हमें जाना पड़े हमारी कौम वहां तक जाएगी, लेकिन हम अपनी मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों की जरूर हम हिफाजत करते रहेंगे। आज शांतिपूर्ण तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया, तो क्या ये आपके लिए, आपका राजमहल के लिए ये पहली है, या फिर अगर सरकार वापस नहीं तो चलते रहेंगे? फिर हम कमेटी के साथ बैठेंगे, हमारे सारे राजनीतिक दल, सारे उलमाए दिन आपस में बैठ के जो फैसला होगा, ये अपने एक का नहीं है, सारे लोगों का मत है, और शांतिपूर्ण ढंग से सारे समुदाय को लेके, सारे राजनीतिक दलों को लेके, सारे उलमाए दिन को गाइडलाइन में हम लोग चलते हैं, और इसी के मुताबिक अगला प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे। इस तरह का लगातार कानून जो मोदी सरकार के द्वारा पारित किया जा रहा है, क्या देश हित में आपको क्या लगता है? देखिए, देश हित में यदि कानून पास होता तो 2.5 साल पहले किसान के प्रति 3 कानून लाया गया था। यदि वो जायज़ रहता तो 2.5 साल होने के बाद सरकार कानून को वापस नहीं लेती, और 2.5 साल जब 700 किसान मरे तब सरकार को लगा कि नहीं, ये बिल वापस लेना चाहिए। इसलिए सरकार से बोलना चाहते हैं कि कोई भी हित में कानून नहीं लाया गया है मुस्लिम के लिए। ये वक्फ बिल जो लाया गया है, कोई एक उदाहरण बता दीजिए कि इससे फ़ायदा होने वाला। वक्फ का मतलब होता है जो भी अपने मतलब आदमी के पास ज़मीन है एक्स्ट्रा में और उसका वंशज आगे नहीं है, तो वो अपने वक्फ अपने सामाजिक कार्य करे और सामाजिक व्यक्तियों को दान में दे देता है कि उसको आराम रहे, आने वाला पीढ़ी समाज को आर्थिक स्थिति बढ़े। लेकिन वह अब अडानी और अंबानी को नज़र में रखते हुए वह उनकी नज़र अब मुसलमानों के ज़मीनों पर है। अब देख वह उस ज़मीनों को फिर अडानी और अंबानी को देंगे और उसके बाद फिर उनका विकास करेंगे, और फिर उनको लग रहा है कि नहीं, हम उन मुस्लिम महिलाओं को और जो आर्थिक कमज़ोर है उनको उत्थान करेंगे। इस कानून में कहाँ दिख रहा है कि वो महिलाओं को उत्थान करेंगे? और तो उसका बिल को लाकर और मुस्लिम पर थोपा जा रहा है कि हम कानून पास किए हैं तो महिला को उत्थान करिए। इसमें कुछ उत्थान तो दिख ही नहीं रहा है। इस कानून को लेकर सरकार से क्या मांग है? सरकार से यह मांग है कि जिस तरह 2.5 साल कृषि कानून बिल को वापस लेने में लगा दिया, कृपया कर फिर से जान मान की हानि ना हो, और जैसे किसान 700 मरे फिर इसे हमारे मुस्लिम भाई लोग ना मरे आंदोलन करते हुए धूप में, और गोलियों का और सिपाहियों का लाठी ना खाए। इसलिए जितना जल्द से जल्द हो सके इस कानून को वापस लिया जाए।